किनारे लोग नम आंखों से गणपति को विदा कर रहे थे। वहीं एक 18 साल की लड़की अपनी अस्मिता बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं होती है, फिर चाहे वो गणेशोत्सव जैसे पवित्र मौके ही क्यों ना हो। यहाँ पर इस लड़की की हालत देखकर साफ पता लग रहा था कि उसके साथ बदसलूकी की गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि कोई फिर उसका पीछा कर रहा था और वो खुद को बचाने के लिए भाग रही थी। आखिर कौन थी ये लड़की और क्या हुआ था इसके साथ? क्या वो बच पाई? आइए देखते हैं। निशान आइए। लेके चल बॉल फटाफट लगा। हम जीत गए। ये लाली, ये चीटिंग है। बॉल लगा इसको। अरे नहीं लगे, झूठ बोल रहा है राकेश। उसको बॉल नहीं लगा, मैंने भी देखा है। अरे तेरे को कैसे पता? तू तो लंगोटी से मारी थी। 4 आंखें मेरी, समझा? बस देख लिया। अभी चल आगे खेल, तेरा हारने का कोटा पूरा नहीं हुआ है। इसका हमेशा का यही रहता। बॉल का है। चल देखते चल। वैसे लाली एक बात मानना पड़ेगा, तेरा निशाना वाकई बहुत अच्छा है। कुछ दिन बाद तेरी शादी हो जाएगी विनोद से, फिर चूल्हे के सामने रोज खेलना लगोरचिया लगोरचिया। लाली पगलिया बनेगी दुल्हनिया। क्या बोला? बहुत मजा आ रहा है ना तुझे? रुक, ये ले। कैसा निशाना था? अरे लाली तूने क्या किया? पत्थर से मार दिया उसको। अरे चल यहाँ से। छोड़ मुझे। जल्दी चल, जल्दी चल। अरे चल ना। छोड़, याद रखना अगली बार से ना तुझे मैं मार डालूंगी। मैं बोल रही हूँ, तेरे को मार डालूंगी, समझा तू? अब तुझे भी खाना बनाना सीखना चाहिए। आई, मुझे खाना बनाना तो आता है और इतने अच्छे से दाल चावल जो बना लेती हूँ। तो जिंदगी भर अपने पति को दाल चावल खिलाएगी? अरे अब तेरी शादी होने वाली है और तू है कि आई, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैंने आपको कहा ना, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। आई, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। अरे तेरी उम्र में तो हमारी शादी भी हो गई थी। हाँ, तो गलती आपके माँ बाप की है ना? आप भी वही गलती करोगे क्या? ये क्या बोल रही है तू? काय बोलते सुहे? हाँ, शुक्र करो कि मुंह से बात कर रही है, तुम्हारा सर नहीं फोड़ दिया इसने। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सॉन्ग नाइला, क्या किया है तूने? काय के लेस? बोल ना। अरे कैसे बोलेगी, इसके जुबान पर ताला पड़ गया है। अरे जसवंत भाऊ के बेटे राकेश का सर फोड़ के आई है, पत्थर मार के। जान से मारने की धमकी दी है इसने। हाथ जोड़कर माफी मांग के आया हूं मैं उनसे। भला हो उस आदमी का बच्चों की लड़ाई समझकर माफ कर दिया इसे। अरे तुझे अपने गुस्से पर काबू करना कब आएगा रे? तो बाबा, गलती उसकी थी ना? क्यों चिढ़ा रहा था वो मुझे? और आपको क्या जरूरत थी उसे माफी मांगने की? अरे बेटा, तेरा बाबा तो बहुत बड़ा सेठ है कहीं का। पर एक बात बता, अगर वो तुझे चिढ़ा रहा था तो उसका सर फोड़ देगी क्या? हाँ, फोड़ दूंगी सर उसका। और अगर उसने मुझे बार बार चिढ़ाया तो बार बार उसका सर फोड़ दूंगी। क्या जरूरत है उसको मुझे चिढ़ाने की? बार बार उसका सर फोड़ दूंगी मैं। लाली, लाली! देखा तूने? देखा अपनी बेटी को इंदु? और इंदु, मैं तो कहता हूं इसकी वजह से हम दोनों को भुगतना पड़ेगा एक दिन। देख लेना तुम, क्या करूं इसका। ये क्या है लाली? क्यों करती हो तुम इतना गुस्सा? ये देखो, तुम्हारा गुस्सा खत्म करने के लिए मैं क्या लेकर आई हूं। खीर? पर मुझे नहीं खानी है। अपनी बाबा की बातों का बुरा लगा तुम्हें? बेटा वो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। उन्हें कितना सुनना पड़ा होगा राकेश के बाबा से। पर आई, चल अब सब छोड़ दे, अगली बार से ध्यान रखना और अपने गुस्से को काबू में, ठीक है? कोई जरूरत नहीं उस राकेश के साथ में खेलने की, तुम अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलना, ठीक है? चल अब खीर खा लो। अच्छी मिली? बहुत मजा आ रही है।
मैं गाड़ी ले आता हूँ खाने इसलिए। कुकू तू तू इसके साथ क्या कर रहा है? हाँ मैं तो बस अब तुझे इसमें ही प्रॉब्लम है, तो मैं लेके आया यहाँ पे फ्रूट्स खाने के लिए। ये फ्रूट्स फेंक दे। मैंने कहा ना ये फ्रूट्स फेंक दे। तो तू नहीं मानेगा। देख कुकू तू मेरा दोस्त है, मैं कह रही हूँ ये फ्रूट्स फेंक दे। ये फ्रूट्स क्यों फेंकेगा? तू बीच में मत बोल, समझा? कुकू बहुत बुरा होगा, मैं बोल रही हूँ बहुत बुरा होगा। फ्रूट्स फेंक। नहीं फेंकेगा तू। अरे ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ इसे, कहा ना फ्रूट्स फेंक। लाली क्या कर रही है तू? वापस झगड़ा किया ना? हाँ? वापस झगड़ा किया ना? हमेशा गुस्सा झगड़ा। चल तू भी मेरे साथ, आज मैं तुझे दिखाता हूँ। चल तू मेरे साथ। ओ भाऊ, ये जो नुकसान किया है आपकी बेटी ने 1000 रुपये का कौन भरेगा? ओ भाऊ, बच्चों का लफड़ा है। अरे बच्चे का क्या, नुकसान कौन भरेगा? पैसे दो मेरे। भाऊ अभी 1000 तो नहीं है, बस 600 है मेरे पास, ये रख लो। मैं कल देके जाऊंगा 400। हाँ कल देखे प्लीज। चलो, हमेशा नुकसान। रख अपनी बेटी को। बहुत हो गया तेरा नाटक, चल। ये अब इस घर से बाहर नहीं जाएगी। आज सरे बाजार इसने मेरी नाक कटाई है। अभी क्या किया है इसने? आई सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने ही कहा था ना कि जाओ जाके दोस्तों के साथ खेलो। कोई मेरा दोस्त नहीं है। आई कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। और इतना पढ़ा लिखा के क्या किया? दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है। बस इतना। अब ये घर से शादी के बाद ही निकलेगी। तुम्हारी बात सुनती है ना? समझा देना अपनी बच्ची को। बाबा नहीं, बाबा मेरी बात आई बोले ना बाबा को मुझे शादी नहीं करनी। आई मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई मैं नहीं जाऊंगी। बोलिए ना बाबा को मुझे शादी नहीं करनी है। मैं नहीं जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के। आई लाली, ये मेरी गुड़िया। बाबा क्या हुआ? खाना खा ले बच्चा। देख मैं खाना लाया हूं तेरे लिए, चल तुझे अपने हाथ से खिलाता हूं। भाई किशोर, घर तुमने बहुत अच्छा बना लिया है। बस दिवाकर भाऊ, सब ऊपर वाले की कृपा है। कामकाज ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी सी जमीन ले ली है, बस अब लाली के हाथ पीले हो जाए तो। इसलिए तो हम यहाँ आए ना। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। लाली जरा चाय तो ले आ जल्दी। कुछ गिर गया होगा रसोई में। ये मेरी बच्ची लाली। लो बेटा चाय लो। चाय लो। दिवाकर बाबू, वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। क्यों विनोद? जी बाबा। मेरी बेटी ने बनाई है दिवाकर भाऊ। मैंने कोई चाय नहीं बनाई है। मैं तो बताना ही भूल गया आपको, मेरी बेटी मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती है। अच्छा मजाक कर रही है? बाबा क्या मैं लाली से अकेले में मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। जा बेटा, बात कर रहे हैं। दिवाकर भाऊ, इस तरह लड़का लड़की अकेले में। अरे किशोर भाई, आजकल सब चलता है। लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर लेंगे, फ्री हो जाएंगे। हाँ जाओ बेटा जाओ, बात कर लो।
वैसे आपको और क्या क्या पसंद है? पता है, आप तो मुझे बहुत पसंद हो, सीरियसली। पर मैं आपको पसंद आया कि नहीं? हाथ हटाओ अपना। मैंने कहा हाथ हटाओ अपना। एक अच्छी सी तारीख देखकर सगाई की तारीख पक्की कर लेते हैं। आप जैसा तुम ठीक समझो। कहा ना हाथ हटाओ। समझ में नहीं आता तुमको? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल। पापा चलिए यहाँ से। बेटा विनोद, क्या हो गया? बेटा बेटा क्या? किशोर, मैं सब समझ गया। आज जो कुछ भी हुआ ना, हमने खुद सुना है। लोग ठीक कहते हैं तुम्हारी बेटी पागल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सालों की दोस्ती निभाने यहाँ आ गया था। अब ये रिश्ता भूल जाओ। दिवाकर भाऊ, मेरी बात सुनिए। ठंडे आज दिमाग तुम्हारी से- बेटी ने बहुत गलत किया है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बात सुनिए दिवाकर चल भाऊ। विनोद। दिवाकर भाऊ मेरी बात सुनिए। दिवाकर भाऊ, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? तेरे रिश्ते की बात लेकर आए थे ना वो लोग, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन बाबा वो मुझे छू रहा था। अरे छू रहा था तो मुझे बोलती, मैं जाके बोल देता दिवाकर भाऊ को। उसके साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? अरे तेरे रिश्ते की बात लेकर आए थे पागल। देखिए बाबा, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। और अगर आपने मुझे एक भी बार शादी करने के लिए कहा ना, तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। और ये मैं सच कह रही हूँ, समझे आप? लाली, लाली! इंदु, आज मैं कैसी हो लाली बेटा? कशा आहात वहिनी? अरे कमलाकर भाऊ मैं अच्छा, तुम कैसे हो? ठीक। चलो चलो, बसो बसो। और यहाँ पे कैसे? क्या बताऊं किशोर भाऊ, हमेशा की तकलीफ, बीबी की मिर्गी। गुरुजी को दिखाने लाया था उसको यहाँ। कौन गुरुजी? अरे गुरुजी यहाँ पास के गांव में आए हैं, उनका कैंप लगा है वहां पे। बहुत ही ज्ञानी है, तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरी बीबी की मिर्गी 15 दिनों में ठीक कर दी उन्होंने। अच्छा, कमलाकर, ये गुरुजी और किसका इलाज करते हैं? सभी मानसिक और शारीरिक रोगों का उनके पास हर चीज का इलाज है। वो क्या कहते हैं उसे? मेडिटेशन करवा के हर किसी का इलाज करते हैं, वो भी बिना दवाई हो और बिना खर्चे के। ये तो अच्छी बात है। एक बात बता, गुरुजी गुस्से का भी इलाज करते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। लोग महंगे पत्थर खरीद के गुस्से पे काबू पाते हैं, क्या जरूरत है इसकी? मेरी बात मान, लाली को उनके पास लेके जा, कुछ ना कुछ इलाज होगा उनके पास इसका। जो बात गलत लगे उस पर नाराज होना सही है, पर लाली का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब उसका स्वभाव बनने लगा था। किशोर और इंदु दोनों लाली के बर्ताव से बेहद परेशान थे। लेकिन उस दिन जब लाली ने गुस्से में आकर ये कह दिया कि वो अपनी जान ले लेगी, तो किशोर और इंदु दोनों बेहद डर गए। किसी के बर्ताव में ऐसा बदलाव दिखे तो सबसे पहले साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिक की मदद ली जानी चाहिए। लेकिन लाली के माँ बाप को इसकी जानकारी नहीं थी, और जब उनके दोस्त कमलाकर ने उन्हें योग गुरु के बारे में बताया तो उन्होंने लाली को गुरुजी के पास ले जाने का फैसला किया। किशोर, तुम्हारी बेटी लाली का दिमाग काफी तेज है। जैसा कि आपने कहा, इनकी परेशानी इनका गुस्सा है, सो तो मैं साफ देख सकता हूं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, सही इलाज और मेडिटेशन से इससे निजात पाया जा सकता है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाबा,
मैं पागल नहीं हूँ जो आप मुझे यहाँ पे लेके आए। देखिए ना, यहाँ पे सब मुझे पागल दिखाई दे रहे। लेकिन बेटा, बात बात पे गुस्सा करना भी तो एक तरह का पागलपनी तो है। हाँ गुरुजी, इसीलिए तो आप ही बताइए इसका क्या उपाय है। गुस्से पे काबू पाना आसान है। 20 दिन के लिए आप अपने बेटे को हमारे मेडिटेशन कैंप में छोड़ दो। अब मेडिटेशन कैंप? जी हाँ, पुणे में हमारा मेडिटेशन कैंप है, जहाँ कई लोग आते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान। हमारे इलाज का तरीका अलग है, जहाँ दवाइयाँ नहीं, वहाँ का शांत माहौल और मेडिटेशन ही काम आता है। ये हमारा कार्ड है। आप जब चाहे अपने बेटे को हमारे कैंप में लेकर आ सकते हैं। सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर आपकी बेटी खुद आना चाहती है तो उससे बढ़कर कोई बात। देखिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन बेटा, एक बार आप हमारे यहाँ आकर तो देखिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बिल्कुल अलग इंसान बनकर हमारे कैंप से बाहर निकलेगी। अच्छा गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेडिटेशन कैंप के बारे में आपसे हम बाद में बात करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। चलो इंद्र। अरे कौन सा इसे मैं हमेशा के लिए भेज रहा हूं इंदु? सिर्फ 20 दिन की तो बात है। अरे घर पे बैठी रह जाएगी अगर यही रवैया रहा तो, और फिर तुम रोती बैठना। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चुप लाली, एकदम चुप। एक शब्द नहीं, कुछ नहीं बोलेगी तू। मैंने फैसला लिया है, तू जाएगी मतलब तू जाएगी, और तुम भी कुछ नहीं बोलोगी इंदु। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ जाना? तू जाएगी। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। इंदु समझाओ इसे, ये जाएगी। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं नहीं जाऊंगी। तू जाएगी लाली। नहीं जाऊंगी। लाली। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। मैं नहीं जाना चाहती हूँ बाबा, नहीं करूंगी मैं गुस्सा। ली, इस बार तू अपने बाबा का कहा मान ले। फिर तू जो बोलेगी ना हम करेंगे। इंदु, हम करेंगे ना। और तू बोलती रहती ना कि बाबा मुझे शहर नहीं घुमाते। जिस दिन तू निकलेगी तुझे पूरा शहर घुमाऊंगा, पूरा शहर घुमाऊंगा लाली। पर इस बार हमारी बात मान ले बच्चा, इस बार हमारी बात मान ले। फिर तू जो बोलेगी वो करूंगा। शायद लाली को खुद भी अपने बर्ताव का असर दिखने लगा था, इसीलिए वो अपने बाबा की बात मानकर मेडिटेशन कैंप में जाने के लिए तैयार हो गई। योग शरीर ही नहीं बल्कि दिलो दिमाग पर भी अच्छा असर डालता है। पर क्या लाली की बीमारी का इलाज इस मेडिटेशन कैंप में था? लाली के माँ बाप को पूरा भरोसा था कि योग से लाली का इलाज हो जाएगा। तो क्या 20 दिन के अंदर वाकई में लाली के बर्ताव में बदलाव आने वाला था? आखिर क्या होने वाला था इस योग शिविर में? गुरुजी, यहाँ लाली के लिए रहने खाने पीने का क्या बंदोबस्त है? तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ का खाना और रहना
दोनों लाली को पसंद आएगा। और मैं देख रहा हूँ लाली को यहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है। क्यों लाली? वो गुरुजी, लाली पहली बार हम सबको छोड़ के आई है ना, इसीलिए थोड़ा सा डर गई है। किशोर, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। लाली यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और 20 दिन में देखना कितना बदलाव आएगा इसमें। शांता जी, ये लाली है, इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए। और हाँ लाली, क्योंकि आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है, इसलिए जो खाना है बेझिझक शांता जी को बोल दीजिए। शांता जी, लेके जाइए इन्हें। लाली, दिल छोटा नहीं करते। हाँ, तेरा बाबा आएगा ना तुझसे मिलने के लिए बीच बीच में, और 20 दिनों की तो बात है, यूं निकल जाएंगे फुर। बस तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, और गुरुजी जो कहें उनकी बात मानना। तो मेरी अच्छी लाली है ना, अच्छे से रहना बेटा। बाला आएंगे मिलने। जा बेटा। अच्छा गुरुजी, फिर मैं किशोर जी। एक बात और, हाँ, इन 20 दिनों में तुम लाली को मिल नहीं सकते। क्या? ये हमारे मेडिटेशन कैंप के नियम हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। पर गुरुजी, मैंने अभी तुम चिंता मत करो, तुम जब चाहो यहाँ आकर लाली के बारे में जानकारी ले सकते हो, लेकिन उससे मिल नहीं सकते। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। अभी मैं चलता हूँ। नमस्कार। दिवाकर भाऊ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक और मौका देने के लिए। लाली अब बिल्कुल ठीक हो गई है ना? गुरुजी ने भी बोला ना, बिल्कुल ठीक हो गई है दिवाकर भाऊ। अभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तो आज ही लाली को लेने जा रहा हूं। एक बार वापस आ गया तो फिर कल परसों में एक अच्छी सी तारीख देखकर सगाई तय कर लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जो वादा किया था वो तुम्हें याद है? अभी 4 एकड़ जमीन तुम्हें विनोद के नाम करनी होगी। दिन पूरे हो चुके थे और किशोर ने लाली के वापस आने की हर तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि उसने दिवाकर को रिश्ते के लिए फिर से मनवा लिया था। किशोर और इंदु के अंदर लाली के बदले स्वभाव को देखने की काफी उत्सुकता थी, क्योंकि उनसे यही कहा गया था कि लाली ने अपने गुस्से पर निजात पा लिया है। पर क्या वाकई में ऐसा हुआ था? लाली, लाली,
अरे सुनो भाई, भाई ये बाजू में जो गुरुजी का मेडिटेशन कैंप था वो कहाँ गया? अरे वो तो गुरुजी ने 1 महीने के लिए लिया था रेंट पर, वहाँ कोई नहीं रहता। नहीं भाई साहब, गुरुजी थे, साथ में दूसरे लोग थे, बच्चियां थी, मेरी बच्ची भी थी उसमें। नहीं साहब, वहाँ कोई नहीं रहता। शुक्रिया। मला तर विश्वासच नाही तुमच्यावरती। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस गुरुजी को फिर से फोन कीजिए ना। अरे नहीं लग रहा है फोन उसका इंदु, इतनी बार तो ट्राई किया मैंने। इंदु देखो, तुम चिंता मत करो। हाँ, वो गुरुजी तो कैंप बदलते रहते हैं, ले गए होंगे लाली को जहां पर भी गए होंगे। मैं लाली को वापस ले आऊंगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं नहीं चाहती थी कि वो वहां जाए, उसको जबरदस्ती तुमने वहां भेजा। अगर माझ्या लालीला काय झालं ना तो इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ले आऊंगा उसको इंदु, कह तो रहा हूं। ले आऊंगा उसको। बघ आता तू रडू नका। हाँ, तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। किशोर के मन में जो चल रहा था, क्या वही सच था? अगर गुरुजी लाली को अपने साथ ले गए थे तो इस बात की जानकारी किशोर को क्यों नहीं दी गई थी? किशोर लाली को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने हर वो जगह छान ली जहां कभी गुरुजी का ठिकाना और शिविर था, लेकिन हर कदम पे उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी। फिर एक दिन किशोर को एक उम्मीद की किरण दिखी। गुरुजी, सीधा। अरे गुरुजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है आप मिल गए गुरुजी। कौन हैं आप लोग और क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? कोई बीमारी है आप लोगों में से किसी को? देखिए, आप 1 घंटा इंतजार कीजिए, ये मेरे भोजन का वक्त है। गुरुजी, गुरुजी, मैं किशोर अपनी बेटी लाली को लेके आया था आपके पास। किस लाली की बात कर रहे हैं आप लोग? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरुजी? लाली हमारी बेटी गुरुजी। मैं खुद आया था ना आपके कैंप में, पूना वाले कैंप में 20 दिन के लिए छोड़ के गया अपनी बेटी को। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। देखिए, हमारे मेडिटेशन कैंप में ऐसे कई लोग आते हैं, और जहां तक पुणे सेंटर की बात है, वहां के सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं फिर एक बार चेक कर लेता हूं। अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुजी, गुरुजी मेरी बात सुनिए गुरुजी। अरे मेरी बेटी है गुरुजी के पास। गुरुजी का भोजन का समय, आइए। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी है गुरुजी के पास। बाद में। अरे ये तो बहुत बड़ी लापरवाही की आप लोगों ने। कोई अपनी बेटी को ऐसे छोड़ देता है क्या? और जब आप लोगों को पता था कि आपकी बेटी ऐसी गुस्सैल स्वभाव की है, तो ध्यान रखना चाहिए था उसका। साहब, हम क्या करते साहब? गुरुजी ने हमें बताया कि वो सचमुच लाली को ठीक कर देंगे। साहब, मैं खुद गया था लाली को कैंप में छोड़ने के लिए, तब क्या पता था कि इतनी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे उस गांव का नाम क्या बताया था?
देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले भी इस व्यक्ति से कह चुका हूं कि हमारे पुणे मेडिटेशन कैंप में से सभी लोगों के साथ इनकी बेटी भी जा चुकी हैं। अब वो कहाँ चली गई ये हमें नहीं पता। हाँ, हमें इस बात का पता है कि वो बहुत गुस्से वाली थी और हमारे कैंप में रहने के लिए खुश नहीं थी, इसलिए शायद वो कहीं भाग गई होगी। इस बात की खबर मैंने इनको भी दी थी, लेकिन इन्होंने उस पर कुछ गौर नहीं किया। अब ये इनकी लापरवाही है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मुझे कोई खबर नहीं मिली। एक मिनट, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों की लिस्ट है जो हमारे पुणे मेडिटेशन कैंप में शामिल हुए थे। हमारे यहाँ इलाज लेने के बाद ये सब लोग इस वक्त अपने अपने घरों में हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? किशोर, हो सकता है तुम्हारी बेटी सच में भाग गई हो, पर अगर ऐसा है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और रही बात गुरुजी की, तो इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। क्या गुरुजी जो कह रहे थे और पुलिस जो सोच रही थी वो सच था? क्या लाली वाकई में कहीं भाग गई थी? लेकिन गुरुजी की बातों और उनके बर्ताव से किशोर को ये साफ पता चल चुका था कि कहीं कुछ गलत हो रहा था और उनकी बेटी लाली किसी बहुत बड़ी मुसीबत में थी। आखिर कहाँ थी लाली और क्या हुआ था उसके साथ? अरे ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो मेरी बेटी है ना अंदर, एक बार मिल लेने दीजिए, बहुत दूर से आया हूँ। चलिए, एक बार। अरे चलिए बाहर, चलिए चलिए, चलो। साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को, उस लड़की को जबरदस्ती कैंप से ले जाते हुए देखा है साहब। साहब, मेरा दिल कह रहा है उन लोगों ने लाली के साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा किया होगा। साहब, मैं सच कह रहा हूं साहब, मेरा यकीन कीजिए, मुझे मेरी लाली की कसम है साहब। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं किशोर, ठीक है, मैं सुबह तुम्हारे साथ चल के फिर से छानबीन करूंगा, डोंट वरी। बहादुर, तुम लोग अंदर देखो। ठीक है सर। देखा ना सर, वो चला गया, मेरी लाली को लेकर चला गया सर। मिल जाएगी तुम्हारी लाली। पता नहीं कहां होगी मेरी बेटी। ए लड़की, ठीक से काम कर और उधर भी साफ कर ढंग से। अगर जरा सी भी काम चोरी की ना तो तुझे आज रोटी भी नसीब नहीं होगी। चल, रुक क्यों गई है? 1 लाख रुपया तेरे आराम करने के लिए नहीं दिया है। जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत सारा काम बाकी है। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, मैं पाँव पड़ती, मुझे घर जाने दीजिए। अब वो कमरा ही तेरा घर है और ये बंगला ही तेरी दुनिया, और बाहर झांकने की कोशिश भी मत करना, समझी? ए, उठ।
किसने कहा तुझे सोने को? किससे पूछकर सोई है? मना किया है ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। सुबह मेहमान आ रहे हैं और बहुत सारी तैयारी करनी है। चल खड़ी हो यहाँ से। अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। मैं नहीं जाना चाहती हूँ बाबा, नहीं करूंगी मैं गुस्सा। तेरा बाबा आएगा ना तुझसे मिलने के लिए बीच बीच में, और 20 दिनों की तो बात है, यूं निकल जाएंगे फुर। बहुत भूख लगी है क्या? ये ले, खा ले। तुझे ये फूलदान दिखाई नहीं देता है क्या? बहुत ज्यादा जल्दी है तुझे खाने की। मैं भी देखती हूँ तू खाती कैसे है। चल मेरे साथ, चल मेरी, चल अंदर, चल अंदर, मैंने कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो बाबा मुझे बचा लो बाबा। तू कहाँ है? बोल, मैं भी आता हूँ। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन है? हाँ? किसका? लाली का फोन था। एक मिनट, मैं वापस ट्राई करता हूँ। मुझे बात करनी है उससे। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। बिजी है। देखो किशोर, हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मिल जाएगी पूरी। सर, नंबर मुंबई का ये मरोल के किसी पीसीओ से आया है। अच्छा, हाँ सर। ठीक है किशोर, तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। जी साहब। कल कोई लड़की आई थी क्या फोन करने के लिए? हाँ आई थी। वो यही लड़की थी? हाँ यही थी साहब। कल की दुकान बंद ही कर रहा था, तभी लड़की भागती मेरे पास आई। भैया एक फोन कर लो। बाबा मुझे बचा लो बाबा मैं मुश्किल में हूँ, बाबा मुझे बचा लो। साहब इसके पहले मुझसे पैसे मांगता, वो भाग गई। फिर वही औरत जो उस लड़की के पीछे पड़ी थी मेरे पास आई मुझे पैसे देने। ये लो आपके कल के पैसे। मैं माफी चाहती हूँ मेरी बेटी के लिए। मुझसे ना झगड़ा करके भागी थी वो क्या है ना, मेरा पति एक नंबर का शराबी है, तो उससे दूर रखा है मैंने उसे। हर वक्त उसके पास जाने की जिद करती रहती है। कल जब मना किया तो भाग गई वो। मैं माफी चाहती हूँ आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए। तुम्हें कोई आइडिया है वो रहती कहाँ होगी? अब ज्यादा मकान है नहीं, यहाँ सुनसान इलाका है। अब उन्हीं किसी के मकान में रहती होगी वो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। साहब ये मेरी लाली की आवाज है। साहब ये मेरी लाली की आवाज है। मुझे घर जाने दीजिए। चलो आ जाओ। क्या है? किससे मिलना है आपको? मेरी लाली कहाँ है? यहाँ कोई लाली वाली नहीं थी। निकलो यहाँ से। अरे मैंने लाली की आवाज सुनी है, अंदर से आइए यहाँ। मैंने कहा यहाँ कोई लाली नहीं रहती। मैंने लाली की आवाज सुनी है। सीधे सीधे निकलो यहाँ से, मैंने कहा। खोल दरवाजा। साहब लाली है अंदर। लाली लाली, लाली लाली मुझे माफ कर दे लाली, मैं तुझे कभी नहीं बोलूंगा। तुझे जितना गुस्सा है तू कर, पूरा घर को गुस्से से उठा दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा। मुझे छोड़ के कभी मत जाना लाली, मुझे माफ कर दे।
आपके जाने के बाद मुझे उन लोगों ने एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे साथ अलग अलग शहरों से लाई हुई लड़कियां भी थी। मैंने भागने की कोशिश भी की थी बाबा, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत मारा। फिर एक दिन गोरा नाम का एक आदमी आया और हम सारी लड़कियों को वहां से ले गया और मुझे उस औरत के हाथों बेच दिया। फिर उस दिन जब मैं वहां से भागी तो आपको फोन भी किया था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन सी जगह पर हूँ। फिर वापस इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जिस औरत ने लाली को खरीदा था उससे गवाही के बाद गोरा का पता चल गया है। गुड। गुरुजी, मेरी लाली को ठीक कर दीजिए गुरुजी। बड़ी मुश्किल से पता चला है इसका। अरे कहां भाग रहे हो? कहां जा रहे हो आप? मेरी लाली के साथ? हटो हटो दोनों, हटो, छोड़ो किशोर, छोड़ो दोनों, हटो। चलिए गुरुजी, अब जेल में योगा सिखाइएगा, वहीं पे तुम्हारा शारीरिक और मानसिक इलाज करता हूँ। अपने आप को योग गुरु और थेरेपिस्ट बताने वाले गुरुजी को समाज के सामने ढोंग करने के लिए गुरुजी के साथ साथ उनके लिए काम करने वाले गोरा को एक लड़की को धोखे से अगवा करने, उसे बेचने और एक औरत की प्रतिष्ठा और मर्यादा को भंग करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 361, 354 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के साथ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के तहत 14 साल की सजा हुई। लाली को खरीदने और उस पर अत्याचार करने के जुर्म में उस औरत को भी धारा 370 के तहत सजा मिली। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो सीधे साधे लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। अपराध होने के बाद कानून उन्हें सजा देता है, लेकिन सावधानी बरतना नागरिकों का काम है ताकि अपराध होने से पहले रोका जा सके। सावधानी बरतने से कई अपराधों को टाला जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।